दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम टोपोलॉजीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपने वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब होता है या कंट्रोलर होता है। आपको टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, किस टोपोलॉजी की कैसी शेप होती है। अब अगर बात की जाए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टार टोपोलॉजी। अब देखिए, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें एक प्रकार से एक हब होता है और इस प्रकार से इसके बाकी नोड्स होते हैं, तो इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस टोपोलॉजी में होता है। अब देखिए, इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो मैश टोपोलॉजी को इसमें सही आंसर मान लेते हैं। मैश टोपोलॉजी इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है बस टोपोलॉजी। इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज अ बस टोपोलॉजी, इसे आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट बात की जाए, इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड टोपोलॉजी ऑफ। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा मल्टी पॉइंट लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी मोस्टली यूज्ड इन। तो ये मोस्टली यूज़ होती है लैन में, और लैन की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म अगर आपको नहीं आती है तो लगभग 450 से ज़्यादा फुल फॉर्म मैंने आपको करवाई हुई है। वीडियो का लिंक आई बटन पर आपको मिल रहा होगा, आप यहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड। जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो उसे कहते हैं हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी। अब जब हाईएस्ट रिलायबिलिटी की बात की जाए तो वो होती है मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल डिवाइस दैट कैन बी। वो क्या हो सकता है, वो हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, या फिर ये दोनों। तो वो ये दोनों हो सकते हैं, वो हब भी हो सकता है, एक स्विच भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप कौन सा नहीं है, और नेटवर्क टोपोलॉजी कितने होते हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, स्टब नाम का कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ स्टार टोपोलॉजी इथरनेट लैन इज जस्ट अ पॉइंट वेयर द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन कोलाइड, इट इज द कोलिजन पॉइंट। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा पैसिव हब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ स्पिनिंग ट्री इज अ ग्राफ इन विच देयर इज नो। तो वहाँ क्या नहीं होता, वहाँ नोड भी होते हैं, ब्रांच भी होती है और आर्क भी होता है, वहाँ पर लूप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच इज द टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट द मशीन्स एंड पीपल विद इन अ साइट इन अ स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, वहाँ यूज़ होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लैंक इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट में फॉर्म अ सर्कल। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा, जब भी सर्कल की बात आए तो देखो सर्कल क्या होता है, तो इस प्रकार से सर्कल बना होता है किस टोपोलॉजी में, तो इस प्रकार का सर्कल बना होता है रिंग टोपोलॉजी में। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर लेस इन विच टोपोलॉजी या ब्लैंक टोपोलॉजी। तो किस टोपोलॉजी में सबसे कम सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है, तो वो होती है बस टोपोलॉजी में। एक सिंगल लाइन इस तरह से जाती है और यहाँ पर मल्टी पॉइंट इसके होते हैं, तो इसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसमें सबसे कम सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ नेटवर्क दैट कंटेन मल्टीपल हब इन अ मोस्ट लाइकली कॉन्फ़िगर्ड इन अ ब्लैंक टोपोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ट्री। अब ट्री टोपोलॉजी को कैसे पहचानेंगे, जब भी क्वेश्चन में आएगा नेटवर्क कंटेन मल्टीपल हब्स, तो मल्टीपल हब एक ही है जो यूज़ करता है, वो है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मैश। विच टोपोलॉजी फीचर अ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो सही आंसर है वो आप जानते होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे आया था, तो वो होगा मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट की यहाँ पर बात की जाए, सोर्स राउटिंग ब्रिज इन द सेम लेन्स मस्ट हैव ब्लैंक।
ब्रिज नंबर। तो यहाँ पर इनके पास एक डिफरेंट ब्रिज नंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इन्फॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज अ। अब सेंट्रल कंप्यूटर की यहाँ बात की गई है, तो सेंट्रल हब वहाँ होगा, है ना, सेंट्रल हब या स्विच होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज कंसीडर्ड पैसिव। तो जो पैसिव टोपोलॉजी कहा जाता है वो होती है बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो HP JIT हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर आता है, उसमें टोपोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टोपोलॉजीज़ के टाइप कितने होते हैं, टोपोलॉजीज़ के आपने शेप एक बार देख लेनी है कि कौन सा टोपोलॉजी किस तरह से दिखता है, क्योंकि उसी से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बात की जाए आपकी कंप्यूटर सिलेबस की, HP JIT की आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस की वीडियो मैंने एक बना ली है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि सिलेबस आपने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले बात की जाए, आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब फंडामेंटल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये चीज़ें बहुत से बच्चों को पता नहीं होती। फंडामेंटल में हर एक चीज़ आती है, बेसिक से बेसिक चीज़ भी, हार्ड लेवल की चीज़ भी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप फंडामेंटल जब भी पढ़ते हो कंप्यूटर के, सबसे पहले कोशिश करनी है आपने पढ़ना है कंप्यूटर की जनरेशन, फिर आप पढ़ो कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद आपने कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट पढ़ने हैं, आपने बेसिक्स लेकर हर एक चीज़ पढ़नी है। उसके बाद आप मान लीजिए आपने इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने पढ़ना है MS ऑफिस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो स्कूल की बुक होती है आप उसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट हैं उन्हें आपने बिल्कुल डिटो फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका सिलेबस अलग रहता है। स्कूल वाली जो बुक होती है या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आपसे जो पूछे जाएंगे वो प्रैक्टिकली वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल वर्क मतलब जैसे एक्सेल का किस फॉर्मूले से क्या होता है, फिर शॉर्टकट की। अब देखिए शॉर्टकट की बहुत से बच्चों को पता होती है एक ही, लेकिन बहुत सी शॉर्टकट की ऐसी भी होती है जिसमें दो शॉर्टकट की होती है एक ही काम के लिए। और अगर आपने एक चीज़ ध्यान से देखा होगा, MS एक्सेल की अलग शॉर्टकट की होती है, और अगर मान लीजिए आप उसी शॉर्टकट का उपयोग किसी अदर, मान लीजिए MS विंडो में, माफ़ कीजिएगा MS पावर पॉइंट में कर रहे हो तो उसमें कुछ अलग यूज़ होता है, और उसी शॉर्टकट की का MS वर्ड में कुछ अलग यूज़ होगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या तैयार करोगे, उसके बाद आपने तैयार करना है कंप्यूटर के न्यूमेरिकल्स, फिर आपने पढ़नी है लैंग्वेज। ज़्यादा डिटेल में आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी, आपने बेसिक चीज़ें पढ़नी है। लैंग्वेज में बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं आपने डिटेल में जाना है। डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं सिर्फ 2 से 3 ही क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चन के लिए आपको इतनी मेहनत करनी होगी, इससे बेहतर है आप उनका बेसिक ही पढ़ लो। मतलब बेसिक से आपका क्या मतलब होना चाहिए, जैसे कि C लैंग्वेज है, आप HTML पढ़ रहे हो, आप बेसिक एलिमेंट पढ़ लीजिए, किस एलिमेंट से क्या होता है, आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए कि जो लैंग्वेज होती है उसे लिखते कैसे हैं, टैग में लिखते हैं, किस टैग का यूज़ क्या होता है। उसी टाइप से अपने लैंग्वेज तैयार करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बाकी कंप्यूटर के न्यूमेरिकल्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, न्यूमेरिकल क्या आते हैं। कंप्यूटर में कुछ अपने रूल होते हैं जमा गुणा भाग करने के, ये सब चीज़ें आपने देखनी है कि किस तरह से आप किसे जमा या गुणा भाग कर सकते हो। इसकी एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगा। बाकी बाइनरी टू कन्वर्जन जैसे जो आप देखते हो कन्वर्जन की, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। लॉजिक गेट, कुछ एक टेबल आपको याद रखने होंगे, तो इन सब चीज़ों से आपने अपना डेटा मटेरियल जो भी आपका वो तैयार करना है, तो है ना। तो ये सब चीज़ें आपने HP JIT के लिए पढ़नी है, ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना। लैंग्वेज पढ़ो लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है, माफ़ कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।